हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या। अगर हम इस पे बात करें तो इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि जो आर्मी की स्थापना हुई है वो कब हुई है। तो बेसिकली मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आर्मी की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 में की गई थी। और जो ब्रिटिश आर्मी की स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1895 यानी कि करीब करीब 127 साल पहले। क्या आगे चढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्मी का मोटिव क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आपने पहले भी फिल्मों में भी देखा होगा कि सेवा परमो धर्म, ये है आर्मी का मोटो। हमारे जो देश में आज चल रहा है, जो हमारे देश की कंडीशन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या ये सेवा परमो धर्म के राह पे चलेंगे भविष्य में? देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं, किसी को पसंद आया होगा, किसी को पसंद नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़ें सही हैं कि आप अपने ही देश का नुकसान करें? क्या ये चीज़ें सही हैं? आप पहले ये तो जान लें कि ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम जानना सबसे ज़रूरी है और इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कीम है क्या। तो सबसे पहले ये क्या है अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम ये है कि इसमें जो भी बच्चे रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। जो इसमें उम्र है वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक की है। मैंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पढ़ा जिसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उन्होंने 2 साल इसे इंक्रीज़ किया है, मतलब 23 साल तक। अब हम बात कर लेंगे कि इससे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं जाने के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑनलाइन बेस्ड सेंट्रलाइज सिस्टम एग्ज़ाम्स होंगे, ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड सिस्टम पे। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है जो जेडी के लिए, जिसे कहते हैं जनरल ड्यूटी, वो क्लास 10th है। अब हम सबसे जो मेन टॉपिक है इस पर कि क्या इसमें सैलरी पैकेज क्या दे रही है गवर्नमेंट, क्यों हम जाएं 4 साल के लिए, क्या बेनिफिट है। तो सैलरी पैकेज पे अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज जो इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 1st ईयर से लेके 4th ईयर तक के बीच में फ्लक्चुएशन है। जो 1st ईयर की सैलरी पैकेज जब से स्टार्ट होती है वो 4.76 लाख से लेके और वो अपग्रेड होते होते 6.92 लाख तक जाती है। इसके बाद सेवा निधि पैकेज, जो आप 4 साल के बाद जब आप इस जॉब से रिलीज़ होते हैं तो अप्रॉक्स 12 लाख, अगर मैं कैलकुलेट करूं बिल्कुल नंबर में तो नियरली 11,71,000 रुपीज़ 4 साल के बाद ये फंड आपको मिलेगा। और इंश्योरेंस जो है वो 48 लाख रुपीज़ तक की है। अब हम बात करते हैं सैलरी कैसे मिलेगी, क्या होगा सैलरी, कितनी होगी सैलरी, इन हैंड सैलरी कितनी होगी, कॉर्पस फंड क्या होंगे, डिडक्शन कितने होंगे, गवर्नमेंट कितना देगी। तो आइए ये भी हम जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 1st ईयर, जब पहला साल आप जाते हैं, आप अग्निवीर बनते हैं, पहले साल सब आप जब अपने देश को अपनी सेवा देते हैं, तो उसमें जो आपको सैलरी पैकेज मिलती है वो 21,000 रुपीज़ आपकी इन हैंड सैलरी होगी। टोटल सैलरी होगी 30,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें 21,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी होगी, 9,000 रुपीज़ आपका कॉर्पस फंड डिडक्ट होगा और 9,000 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे साल की। जब आप दूसरे साल आते हैं तो दूसरे साल में जो सैलरी की पैकेज होगा पर मंथ, जो पर मंथ सैलरी होगी वो 33,000 रुपीज़ होगी। इन हैंड सैलरी 23,100 रुपीज़ होगी। कॉर्पस फंड जो है 9,900 रुपीज़ का होगा, प्लस 9,900 रुपीज़ जो गवर्नमेंट अपने एंड से आपको देगी। अब हम बात करते हैं 3rd ईयर, तीसरे साल, जो अग्निवीर के जवान होंगे उनको कितनी मिलेगी सैलरी, 36,500 रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और इन हैंड 25,580 रुपी
आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका जो कॉर्पस फंड है वो 10,950 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट के एंड से भी 10,950 रुपीज़ डिपॉजिट किया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे साल की, तो जो 4th ईयर है, चौथा साल, उसमें जो पर मंथ सैलरी होगी वो 40,000 रुपीज़ होगी और जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपकी होगी 28,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ आपका कॉर्पस फंड होगा प्लस 12,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट पे करेगी। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर क्या डिफरेंस है एक अग्निवीर में और एक जो रेगुलर सैनिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है दोस्तों। डिफरेंस, सबसे पहला जो डिफरेंस ये है कि जो रेगुलर सैनिक होंगे उनको ग्रेजुइटी और पेंशन दोनों मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, जो उनकी सैलरी पैकेज स्टार्ट होगी वो 40,000 से लेके 45,000 रुपीज़ तक की होगी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो अग्निपथ स्कीम में 4 साल के बाद परमानेंट होंगे। अब दोस्तों बात आता है ये कि आखिर 4 साल बाद ये जो जवान हैं जो यहाँ से रिलीज़ होंगे ये क्या करेंगे, आखिर गवर्नमेंट इनको क्या देगी। ये 4 साल के बाद अगर आप इन्हें 12 लाख का पैकेज भी देते हैं, 12 लाख रुपए भी देते हैं, तो अगर इनके पास सही डायरेक्शन नहीं होगा तो ये क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाया दोस्तों, इस बात पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। आप अपना जो भी राय हो, जो भी फीडबैक हो, आप ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।